नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तिब्बत और चीन के बीच का रिश्ता सदियों से जटिल और तनावपूर्ण रहा है। इस रिश्ते के केंद्र में एक ऐसी शख्सियत है जिसकी आध्यात्मिक शक्ति, नैतिक अधिकार और वैश्विक पहचान चीन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। वह है 14वें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो। चीन लगातार दलाई लामा और तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करने का प्रयास करता रहा है, लेकिन फिर भी दलाई लामा का वैश्विक कद और तिब्बती लोगों के बीच उनकी गहरी जड़ें चीन के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। यह वीडियो इस सवाल का गहराई से विश्लेषण करती है कि चीन को दलाई लामा से क्यों डर लगता है और क्या अगले दलाई लामा तिब्बत के बाहर से हो सकते हैं, जिसके अंतरराष्ट्रीय संबंधों और तिब्बत के भविष्य पर गंभीर निहितार्थ होंगे। दलाई लामा कौन है? दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म की गेलुपा शाखा के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता है। उन्हें अलौकितेश्वर करुणा के बोधिसत्व का पुनः जन्म माना जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में दलाई लामा न केवल एक धार्मिक नेता हैं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से वे तिब्बत के राजनीतिक नेता भी रहे हैं। उनका पद तिब्बती लोगों के लिए पहचान, आशा और एकता का प्रतीक है। वर्तमान 14वें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो 1959 में चीनी अधिग्रहण के बाद से भारत में निवासन में रह रहे हैं। उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार जीता है और दुनिया भर में अहिंसा, करुणा और अंतर धार्मिक सद्भाव के एक प्रबल समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। चीन को दलाई लामा से क्यों डर लगता है? चीन का दलाई लामा के प्रति डर कई कारकों से उपजा है, जो राजनीतिक, वैचारिक, ऐतिहासिक और रणनीतिक पहलुओं को छूते हैं। नंबर 1, तिब्बत पर संप्रभुता का दावा और विभाजन का डर। चीन तिब्बत को अपना अभिन्न अंग मानता है और चीन गणराज्य के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के रूप में इस पर पूर्ण संप्रभुता का दावा करता है। चीन का मानना है कि दलाई लामा एक अलगाववादी हैं जो तिब्बत को चीन से अलग करना चाहते हैं। उनका डर यह है कि दलाई लामा की वैश्विक लोकप्रियता और तिब्बती लोगों के बीच उनके अटूट प्रभाव से तिब्बत में अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा मिल सकता है। चीन को डर है कि अगर दलाई लामा की बात मानी गई तो तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा, जिससे चीन की क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय गौरव को ठेस पहुंचेगी। नंबर 2, दलाई लामा का नैतिक और आध्यात्मिक अधिकार। दलाई लामा का नैतिक और आध्यात्मिक अधिकार चीन के सत्तावादी शासन के लिए एक सीधी चुनौती है। उनकी अहिंसा, मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत चीन के मानवाधिकारों के रिकॉर्ड पर सवाल उठाती है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन की छवि को नुकसान पहुंचाती है। चीन को डर है कि दलाई लामा का नैतिक कद तिब्बती लोगों को चीन के शासन के खिलाफ एकजुट कर सकता है। इसके अलावा दलाई लामा की दुनिया भर में व्यापक स्वीकार्यता और सम्मान चीन के प्रचार अभियान को कमजोर करता है, जो उन्हें एक खतरनाक अलगाववादी के रूप में चित्रित करने का प्रयास करता है। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय वैधता और प्रभाव। दलाई लामा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बत के मुद्दे को उठाया है और दुनिया भर के नेताओं, मानवाधिकार संगठनों और बौद्ध समुदायों से समर्थन प्राप्त किया है। उनकी बैठकों और बयानों से चीन को राजनयिक और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है। चीन को डर है कि दलाई लामा का बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव तिब्बत पर उसके दावों की वैधता को कमजोर कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तिब्बत की स्वतंत्रता या कम से कम स्वायत्तता के लिए अधिक समर्थन उत्पन्न कर सकता है। चीन के लिए दलाई लामा एक शक्तिशाली जनसंपर्क खतरा है। नंबर 4, उत्तराधिकार का नियंत्रण और धार्मिक प्रभुत्व। चीन दलाई लामा के उत्तराधिकार की प्रक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है।
तिब्बती बौद्ध धर्म में दलाई लामा का पुनः जन्म एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें आध्यात्मिक संकेतों, सपनों और उच्च लामाओं की पहचान शामिल है। चीन को डर है कि यदि अगला दलाई लामा उसकी स्वीकृति के बिना चुना जाता है तो वह चीन के नियंत्रण से बाहर हो जाएगा और तिब्बती अलगाववादी आंदोलन का एक नया प्रतीक बन जाएगा। चीन का लक्ष्य एक ऐसे दलाई लामा को स्थापित करना है जो चीन समर्थक हो और तिब्बत पर चीन के शासन को वैध ठहराए। यह तिब्बती बौद्ध धर्म पर चीन के प्रभुत्व को स्थापित करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। नंबर 5, ऐतिहासिक आक्रोश और सांस्कृतिक दमन। चीन तिब्बत के इतिहास को अपनी कहानी के अनुसार फिर से लिखता रहा है, जिसमें तिब्बत को हमेशा से चीन का हिस्सा दिखाया गया है। दलाई लामा इस चीनी कथा को चुनौती देते हैं क्योंकि वे तिब्बत की एक स्वतंत्र और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक हैं। चीन ने तिब्बती भाषा, संस्कृति और धर्म को दबाने के लिए व्यापक अभियान चलाए हैं, जिन्हें वह तिब्बती राष्ट्रवाद के संभावित स्रोत के रूप में देखता है। दलाई लामा का अस्तित्व ही इस सांस्कृतिक दमन के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रतिरोध है, जो तिब्बती लोगों को अपनी पहचान बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 6, पश्चिमी देशों का समर्थन और मानवाधिकारों की चिंताएं। कई पश्चिमी देशों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने तिब्बत में चीन के मानवाधिकारों के उल्लंघन और धार्मिक दमन पर चिंता व्यक्त की है। दलाई लामा इन चिंताओं को उजागर करने और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। चीन इस चिंताओं को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखता है और पश्चिमी देशों को तिब्बत मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए दलाई लामा का उपयोग करने का आरोप लगाता है। क्या अगले दलाई लामा तिब्बत के बाहर से होंगे? 14वें दलाई लामा की उम्र अब 89 वर्ष है और उनके उत्तराधिकार का मुद्दा तिब्बत के भविष्य और चीन तिब्बत संबंधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। दलाई लामा ने स्वयं इस बारे में कई बार बात की है और उन्होंने यह संकेत दिया है कि अगला दलाई लामा तिब्बत के बाहर से भी हो सकता है। इसके कई कारण और निहितार्थ हैं। नंबर 1, दलाई लामा का स्वयं का संकेत। दलाई लामा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि तिब्बत चीनी शासन के अधीन रहता है तो उनके पुनः जन्म की प्रक्रिया को तिब्बत के बाहर, संभवतः भारत में संचालित किया जा सकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि उनके उत्तराधिकार की प्रक्रिया तिब्बती लोगों द्वारा चुनी जानी चाहिए, न कि चीनी सरकार द्वारा। यह एक महत्वपूर्ण बयान है क्योंकि यह चीन के उस प्रयास को सीधे चुनौती देता है जिसमें वह पुनः जन्म प्रक्रिया पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। नंबर 2, चीन का संभावित हस्तक्षेप। चीन ने पहले ही इस बात पर जोर दिया है कि अगले दलाई लामा को चीनी सरकार द्वारा अनुमोदित और मान्यता प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने गोल्डन अर्न सिस्टम को पुनः जीवित करने का प्रयास किया है, जो 18वीं शताब्दी में चीनी सम्राट द्वारा तिब्बती लामाओं के पुनः जन्मों की पहचान में इस्तेमाल किया जाता था। चीन संभवतः अपने प्रभाव वाले क्षेत्र के भीतर एक बच्चे को अगले दलाई लामा के रूप में घोषित करने का प्रयास करेगा, जिसे वह अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सके। यदि ऐसा होता है तो दुनिया में 2 दलाई लामा हो सकते हैं, एक चीन द्वारा मान्यता प्राप्त और एक तिब्बती बौद्ध समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त। नंबर 3, तिब्बती प्रवासी समुदाय की भूमिका। तिब्बत के बाहर एक बड़ा और संगठित तिब्बती प्रवासी समुदाय है, खासकर भारत में, जहां निर्वासित तिब्बती सरकार और कई महत्वपूर्ण मठ स्थित है। यह समुदाय दलाई लामा के उत्तराधिकार की प्रक्रिया को सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यदि अगला दलाई लामा तिब्बत के बाहर से होता है तो यह निर्वासित तिब्बती सरकार और समुदाय की वैधता को मजबूत करेगा। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया।
यदि चीन अपने उम्मीदवार को अगले दलाई लामा के रूप में थोपने का प्रयास करता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तीव्र प्रतिक्रिया की उम्मीद है। अधिकांश पश्चिमी देश और मानवाधिकार संगठन तिब्बती लोगों के आध्यात्मिक अधिकारों का समर्थन करते हैं और चीन के हस्तक्षेप की निंदा करेंगे। इससे चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी अधिक अलगाव का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, तिब्बत के भीतर की स्थिति। तिब्बत के भीतर की स्थिति जटिल है। हालांकि चीन सरकार का कड़ा नियंत्रण है, लेकिन तिब्बती लोग अभी भी दलाई लामा के प्रति गहरी निष्ठा रखते हैं। यदि अगला दलाई लामा तिब्बत के बाहर से होता है तो यह तिब्बत के भीतर चीन विरोधी भावनाओं को और भड़का सकता है और अशांति को जन्म दे सकता है। चीन को डर है कि इस तरह की स्थिति तिब्बत में उसकी स्थिरता को चुनौती दे सकती है। नंबर 6, तिब्बती बौद्ध धर्म का भविष्य। अगले दलाई लामा का चुनाव तिब्बती बौद्ध धर्म के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि चीन अपने उम्मीदवार को सफल होने में सक्षम होता है तो यह तिब्बती बौद्ध धर्म की स्वायत्तता और अखंडता के लिए एक बड़ा खतरा होगा। यदि अगला दलाई लामा तिब्बत के बाहर से होता है और तिब्बती परंपरा के अनुसार चुना जाता है तो यह तिब्बती बौद्ध धर्म को चीनी नियंत्रण से मुक्त रखने में मदद करेगा। चीन का दलाई लामा के प्रति डर बहुआयामी है और उसकी सत्तावादी प्रकृति, संप्रभुता के प्रति उसकी गहरी चिंता और तिब्बत पर उसके नियंत्रण को बनाए रखने की उसकी दृढ़ इच्छा से उपजा है। दलाई लामा सिर्फ एक आध्यात्मिक नेता नहीं है, वे तिब्बती पहचान, आशा और स्वतंत्रता के प्रतीक हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिब्बत के मुद्दे को जीवित रखने वाली एक शक्तिशाली आवाज है। अगले दलाई लामा का तिब्बत के बाहर से होने की संभावना चीन के लिए एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती है। यह चीन के तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित करने के प्रयासों को जटिल करेगा और वैश्विक स्तर पर तिब्बत के मुद्दे को और अधिक प्रमुखता देगा। यह स्थिति चीन को और भी अधिक राजनयिक दबाव में डाल सकती है और उसके मानवाधिकारों के रिकॉर्ड पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित कर सकती है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।